दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17 बीपीएससी बिहार एसआई सेलेक्टेड। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है प्रहार सीरीज को कर रहे हैं। प्रहार सीरीज में जो है वो बीएसएससी एसआई पुलिस टीआरई से जुड़े हुए जो जीके के इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग जो है वो कवर कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट सीरीज है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसका पीपीटी पीडीएफ देते हैं ग्रुप में, और उसके बाद जो है इसका हम लोग टेस्ट लेते हैं। और ये सब जो होता है वो टेलीग्राम में होता है, इसलिए आप लोग जो है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है नीचे है। अब हम लोग जो है इस सीरीज में 5 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। उस 5 वीडियो में हम लोगों ने जो भारत का परिचय है, भारत के जो है वो पर्वत है, भारत के दर्रे हैं, भारत की जो नदियां हैं उसके बारे में पढ़ लिए। अब जो आज का जो वीडियो दोस्तों होने वाला है वो भारत के झील, जलप्रपात और परियोजना से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, ये झील को हम लोग शुरू कर रहे हैं। भारत में झील, सबसे पहला है कि भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है दोस्तों वो कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, और ये रहिंद नदी पर है। रहिंद नदी जो है दोस्तों वो सोन की सहायक है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है वो स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, रहिंद पर। एक गोविंद सागर भी है जो हम आगे बताएंगे, जो सतलज पर स्थित है। सबसे बड़ी झील, अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए, सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील है दोस्तों, और ये एक प्रकार का लैगून है। लैगून क्या होता है? जब समुद्री जल स्थल भाग से घिर जाता है ना, तो लैगून का निर्माण होता है। ठीक है, जो ये हमेशा, ये चूंकि उड़ीसा के तट पर स्थित है चिल्का झील, इसलिए इसको लैगून बोला जाता है। तो लैगून और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछ देगा कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो फिर भी चिल्का झील ही होगा। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ दिया कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है या सबसे बड़ी लैगून कौन है, तो फिर भी चिल्का झील ही होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। अब अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील। तो सबसे लंबी झील जो है दोस्तों वो वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील जो होता है 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो केरल स्टेट में स्थित है। अगला जो पॉइंट है, सबसे ऊंची झील कौन है? तो चोलामू झील है, सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। चोलामू झील सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची झील है। फिर भारत में जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अब देखिए, इसमें हम क्या बताए थे कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो होता है वो है चिल्का झील, लेकिन यहाँ पर जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील लिखा गया है। इसमें जो ये जो है ना खारेपन, ये जो है ये आपका जो है ये पॉइंट, इसमें जो है ये गलत लैंग्वेज है। इसमें लैंग्वेज होना चाहिए कि सबसे ज्यादा खारापन, यहाँ जो लिखना चाहिए सब सर्वाधिक खारापन वाली, सर्वाधिक खारापन की, यहाँ लैंग्वेज होना चाहिए सर्वाधिक खारापन। सर्वाधिक खारापन जो होता है, सर्वाधिक खारापन जो होता है वो किस झील में होता है? तो सांभर झील में होता है। सर्वाधिक खारापन कहने का मतलब क्या होता है? खारापन मतलब होता है उसमें नमक की मात्रा जो होती है वो चिल्का झील से भी ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा जो खारापन है वो किस झील में है? तो सांभर झील में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि अंतःस्थलीय, मतलब चारों तरफ से जो है स्थल से घिरा हुआ जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? तो वो सांभर झील है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सीधे सीधे लिख दिया गया है। तो इसके आगे आप लोग जो लगा लीजिए अंतःस्थलीय, इसके आगे जो लगा लीजिए अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील, अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय मतलब ये जमीन से घिरा हुआ है, मतलब लैंड रॉक लॉक्ड क्षेत्र में, मतलब चारों तरफ जमीन का क्षेत्र है उसके बीच में। लेकिन उड़ीसा का जो चिल्का झील है वो खारापन तो है, लेकिन ये जो है ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, मतलब ये लैंड लॉक क्षेत्र में नहीं है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों में बस सिंपल डिफरेंस है कि सबसे बड़ा पूछे चिल्का झील, ठीक है, सबसे अधिक खारापन पूछे तो सांभर झील, ठीक है, सबसे बड़ा खारे पानी की झील पूछे फिर भी चिल्का झील, लेकिन सबसे ज्यादा खारापन यानी परसेंटेज में तो वो हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा सांभर झील। और लैंड लॉक्ड क्षेत्र में पूछे, मतलब अंतःस्थलीय क्षेत्र में सबसे बड़ा खारा झील कौन है, तब हो जाएगा सांभर झील। अब देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? मीठे पानी का बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जहां पर स्थित है, वो है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील है मणिपुर में। इसमें क्या होता है, ये पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, यहाँ लिखिए
ये जो है ये पूर्वोत्तर भारत की, हम आगे लिखा देंगे इसके बारे में, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील है, मणिपुर में है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में जो है ना दोस्तों, एक ऐसा झील है ना जिसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से हुआ है, ज्वालामुखी के कारण हुआ, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण हुआ, वो है लोनार झील। ज्वालामुखी का क्रेटर, मतलब जब उल्कापिंड गिरा था, उल्कापिंड जब गिरा वहां पर जो वो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, और उसी उल्कापिंड से जो है वो जो है आपको इसका निर्माण हुआ है, लोनार झील का निर्माण हुआ है। अब देखिए, अब जो है आगे हम झील का जो है वो सारणी है, आप लोग देख रहे होंगे झील का जो सारणी है, इस सारणी में आप लोग देख लीजिए कि कौन सा झील कहाँ कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सारणी है। देखिए सबसे पहला जो होता है लद्दाख में जो होता है ना दोस्तों, पैगोंग झील, सोमोरोडी और सोकार, ये तीन झील जो है बहुत इंपोर्टेंट है, सोमोरोडी और सोकार। ठीक है, लद्दाख के तीन झील आप लोग इसी तरह से मैप बना के या स्टेट का नाम लिख के लिख लीजिए कि कौन सा झील जो है वो कहाँ पर है। तो लद्दाख में जो है दोस्तों, लद्दाख में जो होता है वो सोमोरोडी, सोकार और पैगोंग झील, ये तीन झील दोस्तों स्थित है, इसका नाम पूछा जाता है। और इसी जो है पैगोंग झील में क्या होता है, तो मैराथन रेस होता है। ये पैगोंग झील जमा हुआ है, ठीक है, इतना बर्फ मतलब यहाँ पर है कि एकदम इस पर जो है एक तरह से लोग चलते हैं, मैराथन दौड़ते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर की झील है, तो बुलर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर डल झील है, डल झील श्रीनगर में, यहाँ पर लोग जो है ना वो पर्यटन करने के लिए जाते हैं। उसके बाद गड़सर झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, नागिन झील, मतलब जितना नाग और नागिन वाला झील है यहाँ से देख लीजिए, वो सारा का सारा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर जो है देखिए पंगछोलिल, सोमोरोडी, अच्छा सोमोरोडी यहाँ पर भी आ गया, सोमोरोडी यहाँ पर गलत है, ये पहले का लगता है डाटा है। पैगोंग सो, ये दोनों जो है ये दोनों पहले का, ये दोनों जो है चला गया लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद गंगावल, मानसबल और तरसर, ये सारे के सारे झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन सा झील है, भृगु झील है, भृगु झील है। उसके बाद जो है वो आपको मछियाल झील है, रेणुका झील है, सूरज ताल है और चंद्र ताल। सूरज ताल और चंद्र ताल से ही, इसी से ही क्या होता है, चंद्रा और भागा निकलता है, और जो आगे आगे चलकर के क्या बन जाता है, चिनाब बन जाता है। सूरज ताल से निकलता है जो है भागा, और चंद्र ताल से क्या निकलता है, तो चंद्रा, और जो आगे चल के दोस्तों क्या बन जाता है, तो चिनाब, आगे चल के क्या बन जाता है, तो चिनाब बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सूरज ताल से और चंद्र ताल से चंद्रा और भागा निकलता है, जो आगे चल के चिनाब बन जाता है। फिर देखिए रेणुका झील के बारे में आप लोग सुन लीजिए, ये रामसर साइट है, और भारत का सबसे छोटा जो रामसर साइट है वो रेणुका ही है, रेणुका वेटलैंड ही है, तो सबसे छोटा रामसर साइट। तो रेणुका झील के बारे में आप लोग लिख लीजिए कि सबसे छोटा जो रामसर साइट है ना भारत का, सबसे बड़ा पूछेगा तो सुंदरबन है, सबसे छोटा जो होता है भारत का है ये रामसर स्थल। रामसर स्थल क्या होता है जानते हैं, जैसे जो नमी भूमि होता है ना, आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं, जो एक तरह से झील, तालाब, ये सब झील वगैरह रहता है, दलदली भूमि रहता है, तो उसको संरक्षित किया जाता है। तो वो समझौता हुआ था ईरान में 1971 में, उसी समझौते का स्थल अभी भारत में 85 रामसर साइट है, उसमें सबसे छोटा कौन है, तो रेणुका झील है, जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद एक और झील इसमें छूट गया है, वो लिख लीजिए, एक और झील है घेपन झील है, जो बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढकी रहती। तो बर्फ से ढकी हुई झील हिमाचल प्रदेश में कौन रहती है, तो घेपन झील रहती है, ठीक है। अब देखिए, अब उत्तराखंड वाला में एक ट्रिक है, जितना ताल वाला झील है, नैनीताल है, डोडीताल है, भीमताल, सात ताल, नौचिया ताल, देवताल, खुरपताल, राकसताल, उसके बाद जो लिखा गया है मालताल। तो ये जितना ताल वाला जो झील जो होता है ना दोस्तों, वो सारा का सारा आ जाता है कहाँ, ये आपको आ जाता है उत्तराखंड में। कहाँ आ जाता है, उत्तराखंड में आ जाता है। तो उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन सा और झील है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि और कौन कौन सा झील है। तो सबसे पहला नंबर जो होता है वो देखिए यहाँ पर जो है वो हरियाणा में देखिए सूरजकुंड झील है हरियाणा में, और दमदमा झील है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में जो है सूरजकुंड झील और दमदमा झील है। एक मिनट थोड़ा सा स्टेबल कर देते हैं। अब देखिए, तो ये जो लिखा गया है
ये जो लिखा गया है, अब देखिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे हरियाणा का। हरियाणा में देखिए कौन कौन सा है, सूरजकुंड, दमदमा झील है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान में देखिए बहुत सारा झील है। सांभर झील है, जो बताए थे कि भारत में सबसे ज्यादा जो खारापन है और खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील सांभर झील है। फिर राजसमंद झील है, पिछोला झील है, नक्की झील है, डिडवाना झील है, फतेह सागर, लूनकसर, आन सागर, कुचामन, ढेबर, पुष्कर, ये सारा का सारा जो झील है दोस्तों वो राजस्थान में। राजस्थान की झील की एक विशेषता है, राजस्थान में मरुस्थलीय झील, मरुस्थलीय क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में जो झील पाई जाती है दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र में खास करके, ठीक है, वो झील जो होती है वो नमकीन झील होती है। क्या होती है? नमकीन झील होती है। तो राजस्थान की जो झीलें हैं वो आपको नमकीन झील होती है, ठीक है। राजस्थान की जो झीलें हैं वो प्राय नमकीन पाई जाती है। उसके बाद जो दोस्तों, उसके बाद लद्दाख की भी एक झील है जो नमकीन है, सोमरोडी है शायद। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में देखिए दो झील पाई जाती है, एक तो लोनार झील और एक पवई झील। तो लोनार और पवई, लोनार के बारे में बताया कि ज्वालामुखी क्रेटर यानी उल्का पिंड से बना हुआ, उल्का पिंड का जब अवशेष गिरा था ना तो उससे बना था लोनार झील। पवई झील भी है। फिर बेलांदूर झील जो होता है वो आपको कर्नाटक में पाया जाता है, बेलांदूर झील से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद केरल में जो झील पाया जाता है दोस्तों वो पेरियार, वेम्बनाड, अष्टमुदी। अब देखिए वेम्बनाड जो है सबसे लंबा है, अभी हम सबसे फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे। वेम्बनाड जो सबसे लंबा है। और केरल की झील को जो है ना, केरल की झील को एक और नाम से जाना जाता है लैगून। लैगून तो समझ गए, और इसको स्पेशल नाम है कयाल, लैगून या कयाल, लैगून या कयाल भी बोला जाता है केरल की झील को। जब समुद्री जल जो है ना अंदर स्थल भाग में घुस जाता है और चारों तरफ से गिर जाता है स्थल के द्वारा, उसको हम बोलते हैं लैगून। केरल में इसी लैगून को कयाल बोला जाता है। पेरियार, वेम्बनाड और अष्टमुदी कयाल यहाँ पर है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों एक झील है जिसका नाम है दोस्तों पीलीभीत। पीलीभीत में जो है, पीलीभीत जिले में जो है, इसका जो नाम है वो फुलहर झील है। झील का नाम है फुलहर, झील का नाम है फुलहर, और ये है पीलीभीत जिले में। पीलीभीत जिले में ये क्यों फेमस है? तो ये गोमती नदी जो है, गोमती नदी जो आप लोग नाम सुने होंगे, वहां से जिसके किनारे लखनऊ और जौनपुर शहर स्थित है। गोमती नदी को वशिष्ठ पुत्री बोला जाता है। गोमती नदी गंगा की ऐसी सहायक है ना जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, ठीक है। माने गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सिर्फ गोमती ही है जिसका जो उद्गम जो होता है ना किसी मैदानी क्षेत्र से होता है, जो फुलहर झील उत्तर प्रदेश से होता है। और ये आपको उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में, उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? तो पीलीभीत जिला में स्थित है। तो इस सब जो फैक्ट है इसको आप लोगों को एकदम नोट कर लेना है, एकदम सीरियल के साथ, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बिहार में आते हैं। तो बिहार में दोस्तों पीलीभीत, देखिए बिहार में दोस्तों एक झील है जिसका नाम है कांवर झील, और कांवर झील जो होता है वो बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है दोस्तों? बेगूसराय में स्थित है। और ये एक प्रकार का गोखुर झील है, ये साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और बिहार का पहला रामसर साइट। बिहार में अभी 3 रामसर साइट, ठीक है। टोटल देश में 85 है, सब ज्यादा तमिलनाडु में 18, लेकिन जो है रामसर साइट बिहार में 3 है। एक तो कांवर झील जो बेगूसराय में जो पहला है रामसर साइट, और इसी वर्ष जो है दोस्तों 2 और रामसर साइट बना है, नागी और नक्टी, जो जम्मू कश्मीर में है, सॉरी जमुई में, जम्मू कश्मीर जो से है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, जमुई में है। जमुई में जो है वो नागी नक्टी बना है। अभी बिहार में 3 रामसर साइट है। अब देखिए, अब असम में भी दोस्तों 3 जो है झील पाया जाता है। एक तो होता है चंदूबी, चपनाला और हाफलांग, चंदूबी, चपनाला और हाफलांग, ये चीज ध्यान रखिए। चंदूबी, चपनाला और हाफलांग जो होता है, ये 3 झील जो होता है वो असम में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मिजोरम में जो होता है वो तमादिल पाया जाता है, तमदिल झील। उसके बाद जो होता है यहाँ पर जो है चिल्का झील, उड़ीसा में, जानते हैं भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। दोनों में आएगा, क्योंकि चिल्का झील का पानी खारा है इसलिए दोनों का आंसर चिल्का ही होगा। उसके बाद देखते हैं जो तेलंगाना में जो है वो आपको 2 झील है, हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर। तो हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर, देखिए नागार्जुन सागर जो होता है ना, नागार्जुन सागर जो होता है कृष्णा नदी पर जो है एक परियोजना भी बनाई गई, जब हम आगे बताएंगे, जो दोनों राज्य में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में।
फिलहाल आप लोग समझ लीजिए कि हुसैन सागर झील जो होता है, जो आप लोग पढ़ते होंगे, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जो होता है वो जुड़वा शहर है। उस जुड़वा शहर को जो होता है वो हुसैन सागर झील जो है वो कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ता है, दोनों के बीच स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखिए जो आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जो होता है वो कोलेरू झील और पुलिकट झील होता है। पुलिकट झील का क्षेत्र जो है ना दोस्तों, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में भी आता है, सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं। पुलिकट झील दोनों राज्यों में होता है, एक तो एपी यानी आंध्र प्रदेश में होता है, टीएन यानी तमिलनाडु, दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। और भारत में जो है, भारत में खारे पानी की दूसरी बड़ी झील जो होती है वो पुलिकट झील। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, सेकेंड बड़ी खारा पानी की झील जो होती है, खारा पानी की जो है पहला झील जो होता है चिल्का, और दूसरा बड़ी जो होती है पुलिकट झील हो जाती है, पुलिकट झील हो जाती है। फिर देखिए दोस्तों तमिलनाडु में ऊटी झील है। उसके बाद जो लिखेंगे हम, बेरिजम झील है, कालीवेली झील है, कोडाईकोनाल झील है। ऊटी और कोडाईकोनाल हिल स्टेशन है। तो ये सब जो होता है आपको तमिलनाडु में स्थित जो है झील है। उसके बाद बच गया गुजरात। तो गुजरात में भी दोस्तों झील पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं नल सरोवर, थोल और कंकरिया। नल सरोवर, थोल और कंकरिया जो होता है वो आपको जो है झील जो होता है वो गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए चंडीगढ़ में भी एक जो है झील पाई जाती है, जिसको बोलते हैं सुखना झील। क्या बोलते हैं? सुखना झील। तो इतना जो है, ये जो है इम्पोर्टेंट था आपके लिए, जो भारत में कहाँ पर कौन कौन सा झील है। आप लोग जो है इस मैप के साथ, हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छा से जो है इसको अध्ययन कर लिए होंगे, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसको भी हम लोगों ने बताया, ठीक है, और कंफ्यूजन को दूर किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के जलप्रपात। देखिए जलप्रपात जो होता है ना, जलप्रपात होता क्या है? तो जलप्रपात जो होता है ना, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल से ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। मतलब जैसे जब नदी का जल जो है ना पहाड़ी से सीधा जमीन पे आता है, ठीक है, पहाड़ी से सीधा जमीन पे आता है ना, तो ऊंचाई से गिरता है, उसी को जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी और यहाँ जमीन शुरू हुई, तो इस तरह से गिरेगा पानी, इस तरह से जो पानी की धार जो गिरती है, यही क्या है? यही जलप्रपात है। सिंपल सा फंडा। अब देखिए कुछ जो जलप्रपात है, जैसे गोकक जो होता है घाट प्रभा नदी पर है। जो इंपोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ाना है कि गोकक जो होता है वो घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में बहुत जलप्रपात है, ठीक है, कर्नाटक का क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। तो कर्नाटक में जो है वो घाट प्रभा नदी पर जो है गोकक जलप्रपात। हुंड्रू दोस्तों स्वर्ण रेखा पर है, और ये कहाँ है? तो हुंड्रू स्वर्ण रेखा पर है, झारखंड में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जोग जो है वो शरावती नदी पर है, ये भी कर्नाटक में। जोग जो होता है वो शरावती नदी पर है दोस्तों, ये भी कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद जो धुआंधार जलप्रपात, ये जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। इसको लिख लीजिए, झारखंड में, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, बस इतना ही फैक्ट। धुआंधार जलप्रपात जो होता है दोस्तों वो नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास है धुआंधार जलप्रपात। चित्रकूट जो होता है दोस्तों वो इंद्रावती नदी पर है, और ये छत्तीसगढ़ में होता है। और चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है भारत का नियाग्रा किसको बोला जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है, जो इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब देखिए, अब जो है इससे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे ऊंचाई वाला जो है ना क्वेश्चन, वो पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा, दोनों पूछ सकता है, सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम है जोग या गरसोपा। इसका नाम दोस्तों बदल दिया गया है। नाम जो अब जो हो गया है ना, वो हो गया महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। और ये कहां पर स्थित दोस्तों? तो ये शरावती नदी कर्नाटक में जो है ना, कर्नाटक में शरावती नदी पर जो है वो स्थित है। ये हो गया भारत में सबसे चौड़ा जलप्रपात। अब होता क्या है कि कुछ साल पहले तक, अभी से 4-5 साल पहले तक जो होता है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था। लेकिन जो है जलप्रपात डाटाबेस का रिपोर्ट आया,
तो रिपोर्ट आया तो फिर जो है दूसरा जलप्रपात चला गया सबसे ऊंचा पर। अब जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे चौड़ा है और कर्नाटक में है दोस्तों। ये राज्य जो होता है, राज्य होता है दोस्तों, ये कर्नाटक के शिमोगा जिला में, कर्नाटक का जो है शिमोगा जिला, कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थित है। लेकिन अभी जो है ना ये सबसे जो है ऊंचा नहीं, ठीक है, ये सेकेंड सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरा जो होता है सबसे ऊंचा, इसकी हाइट लगभग 255 मीटर के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इतना जो है ये आपको पहला जो है वो जलप्रपात के बारे में फैक्ट है। अब देखिए, अब अगला जो होता है दोस्तों, अगला अगर पूछा जाता है कि भारत का अगला जो जलप्रपात है दोस्तों, उसका नाम है आपको भारत का, एक मिनट लिखिए, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अभी जो डाटा आया है भारत का सबसे ऊंचा, अभी कुछ सालों से सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है कुंचिकल, ठीक है, वो है कुंचिकल जलप्रपात। ये दोस्तों है कहां पर? ये भी दोस्तों ये कर्नाटक के, ये भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में। और इसकी जो नदी है दोस्तों वो कौन सी नदी, वहां पर जो नदी था वो शरावती नदी था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो है बराही नदी। यहाँ पर क्या है? बराही नदी। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है लगभग जो होता है वो 455 मीटर के आसपास जो होता है इसकी ऊंचाई होता है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ये कर्नाटक के शिमोगा में है, बराही नदी पर है, सबसे ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद एक और पूछा जाता है, एक और पूछा जाता है जिसको बोलते हैं शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो दोस्तों, ये जो है दोस्तों, ये आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से बड़ा, सबसे बड़ा, आयतन की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा जो जलप्रपात जो होता है वो शिव समुद्रम है। और ये कावेरी नदी क्षेत्र में निर्मित है, कावेरी नदी क्षेत्र में निर्मित है, ठीक है। इसके अलावा ये भी दोस्तों जो है ये भी कहाँ स्थित है, ये भी कर्नाटक में जो है स्थित है, ये भी कर्नाटक में, मतलब तीनों कर्नाटक में ही, तीनों कर्नाटक में ही है, ठीक है। ये कावेरी नदी पर आयतन की दृष्टि सबसे बड़ा है। अच्छा एक और बात है, जब शिव समुद्रम आ ही गया तो इसमें एक और पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि जो जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना जो पुरानी जो होती है, सबसे पुरानी यानी सबसे पहला, यानी पहला अगर पूछा जाता है दोस्तों, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन है, तो वो है सिद्राबाग, सिद्राबाग या सिद्रापोंग, सिद्राबाग या सिद्रापोंग जो हो जाता है वो है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में 1897 में, 1897 में। लेकिन अगर दूसरा जल विद्युत परियोजना अगर पूछा जाता है भारत का, तो उसका नाम है दोस्तों शिव समुद्रम। उसका क्या नाम है दोस्तों? तो शिव समुद्रम है। और ये जो है ये आपको कावेरी नदी पर ही बना है, कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम बना है। और ये बना था 1902 में, ये बना था 1902 में। ये फैक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम भी इसी तरह से जो है लिखे हुए हैं और आपको भी इसी तरह से हम बता रहे हैं, ठीक है। इस सबको नोट कर लीजिए, एक एक जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। जल विद्युत परियोजना से भी पूछा जाता है, उसके बाद पुराना भी पूछा जाता है। तो आइए जो दोस्तों अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है भारत के प्रमुख जो जलप्रपात हैं, अब लिस्ट दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ते चलिए। दूध सागर जो है मांडवी नदी पर, मांडवी जानते हैं गोवा में स्थित है, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी पर स्थित है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर जबलपुर में। नौकालिकई जलप्रपात दोस्तों वो मेघालय में, नौकालिकई जलप्रपात मेघालय में। बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है, नौकालिकई जो होता है वो मेघालय में हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है अमृतधारा, देवधारा छत्तीसगढ़ में है, केंदाई छत्तीसगढ़ में है, दुग्धधारा नर्मदा पर है। देखिए ध्यान से, दुग्धधारा, धुआंधार, ठीक है, नर्मदा पर है। उसके बाद जो है वो हुंडरू जो है वो झारखंड रांची में स्वर्ण रेखा पर है। अगला जो है दोस्तों वो जोग या गरसोपा है, जोग या गरसोपा के बारे में जो है बता चुके हैं। ये आपको शरावती कर्नाटक पर है, शिव समुद्रम कावेरी पर है, ठीक है। शिव समुद्रम के बाद जो दोस्तों कावेरी पर जो है एक और जो जलप्रपात है, जिसका नाम हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं। कावेरी पर एक और जलप्रपात है जिसको हम कहते हैं होंगन कोल,
यहाँ पर लिख देते हैं होंगन, होंगन कोल। होंगन कोल जलप्रपात भी जो है वो कावेरी पर है, ठीक है। होंगन कोल जलप्रपात भी सिर्फ समुद्रम नहीं बल्कि होंगन कोल को भी याद रखिएगा। कपिल धारा जो है वो नर्मदा पर है। अभी तक जो है नर्मदा पर बहुत सारा पढ़ लिया, कपिल धारा, दुग्ध धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, सहस्त्र धारा, ये सभी जो है नर्मदा पर है। चित्रकूट जो है इंद्रावती पर है और चित्रकूट को बोला जाता है क्या, भारत का नियाग्रा। चित्रकूट को बोलते हैं हम लोग भारत का नियाग्रा, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो गौतम धारा राढ़ू नदी पर, रांची में, चुलिया चंबल पर, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है अगला जो जलप्रपात हो जाता है, अगला जो जलप्रपात हो जाता है, अगला अब जो है, अब जलप्रपात का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं नदी घाटी परियोजना के बारे में। नदी घाटी परियोजना इट मीन्स जो होता है जो महत्वपूर्ण जो नदी है उस पर कौन कौन सी परियोजना बनाई गई है, उससे रिलेटेड जो है अब हम लोग डिस्कशन करें। देखिए सबसे पहला टिहरी बांध जो भागीरथी पर बनाया गया उत्तराखंड में, इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है वो बता देते हैं। ये सिर्फ भागीरथी पर नहीं है बल्कि यहाँ पर भागीरथी के साथ साथ जो होता है भिलांगना, भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। और टिहरी जो होती है भारत का सबसे ऊंचा बांध यहीं पर बना हुआ है। ये जो टिहरी बांध जो होता है भारत का सबसे ऊंचा, यहाँ पर लिख लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो होता है टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो होता है वो है, और इसकी हाइट 260.5 मीटर हो जाती है, ठीक है। तो ये फैक्ट है टिहरी बांध से। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में, हीराकुंड बांध में भी लिख लीजिए, ये उड़ीसा में है। और ये इसमें लिख लीजिए सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध। देखिए भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध जो होता है हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन होता है, तो हीराकुंड बांध होता है। इसकी लंबाई जो होता है 4.8 किलोमीटर जो होते हैं एग्जैक्ट बांध की लंबाई। आगे दोस्तों है कलनई बांध जो होता है कावेरी पर है तमिलनाडु में। और कलनई के साथ साथ जो होता है एक और बांध होता है जिसको हम यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, मेटूर बांध, मेटूर बांध, मेटूर बांध, वो भी कावेरी पर ही है और तमिलनाडु में ही स्थित है, ठीक है। तो कलनई और मेटूर बांध हो गया। किशनगंगा जो होता है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, किशनगंगा पर। बगलिहार जो होता है, किशनगंगा पता है ना, झेलम की सहायक नदी, जिसको कि पाकिस्तान में नीलम बोला जाता है, नदी वाले में हम बताए थे, तो कभी कभी ये झेलम भी आ जाता है यहाँ पर। बगलिहार चिनाब पर है। एटालिन जो होता है दिबांग पर है, एटालिन परियोजना दिबांग पर अरुणाचल प्रदेश में है। पोलावरम जो होता है वो गोदावरी पर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो पोलावरम जो होता है वो आंध्र प्रदेश में है गोदावरी पर। फिर जो है सुवनसिरी, सुवनसिरी जो है असम अरुणाचल प्रदेश में है, सुवनसिरी पर। फिर जो है कालेश्वरम लिफ्ट गोदावरी पर है तेलंगाना में। पोलावरम जो था वो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कालेश्वरम जो है वो आपको तेलंगाना में है गोदावरी पर। उकाई और ककरापारा जानबे करते हैं आप, गुजरात में है। मैथन बराकर पर है, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया, तीनों का तीनों बराकर पर है और तीनों दामोदर का सहायक नदी। उसके बाद जो होता है कोनार बांध जो होता है दामोदर पर है। पंचेत हिल बांध, दोनों, पंचेत हिल और कोनार बांध दोनों का दोनों जो होता है वो आपको दामोदर पर हो जाता है, ठीक है, दामोदर पर हो जाता है। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगले स्लाइड पे आते हैं। अगले स्लाइड में देखिए कि मासेंजर बांध, ये इंपोर्टेंट देखिए, मासेंजर बांध को एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं कनाडा बांध, कनाडा बांध के नाम से हम लोग बुलाते हैं। मासेंजर बांध को ही कनाडा बांध बोलते हैं और ये मयूराक्षी नदी पर, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कनाडा बांध किस नदी पर है, तो मयूराक्षी नदी पर है। नागार्जुन सागर जो होता है वो कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर जो होता है कृष्णा नदी पर है, वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर, गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा दोनों क्षेत्र में जो होता है वो नागार्जुन सागर जो है वो बांध स्थित है। मेटूर बांध कावेरी पर बता दिए थे। उसके बाद कृष्ण राजा सागर बांध जो होता है वो कावेरी पर, ये कर्नाटक में है। और कृष्ण राजा सागर बांध जो होता है, कृष्ण राजा सागर बांध का डिजाइन जो बनाया था वो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने बनाए थे, जो भारत के महान वैज्ञानिक थे विश्वेश्वरैया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने जो है वो कृष्ण राज सागर बांध का जो है डिजाइन तैयार। भवानी सागर जो है तमिलनाडु में है। अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर, देखिए अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर दोनों कृष्णा पर है। उसके बाद श्रीशैलम, श्रीशैलम भी जो होता है वो आपको कृष्णा पर है। आगे जो होता है लखवार जो होता है यमुना पर है। किसाऊ जो होता है उत्तराखंड में है। उसके बाद ये टोंस पर हो जाएगा, किसाऊ बांध जो होता है वो परियोजना टोंस पर हो जाता है। रेणुका जी जो होता है गिरी हिमाचल प्रदेश में है। गांधी सागर चंबल पे है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीनों का तीनों चंबल पर है, ठीक है।
गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। फर्क यही है कि गांधी सागर है मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर है राजस्थान में दोस्तों। उसके बाद बीसलपुर बांध जो है बनास राजस्थान में है। जसवंत बांध जो है लूनी पर है, जसवंत बांध जो है वो लूनी पर है राजस्थान में। आगे देखिए, आगे जो होता है वो कांगस बाती बांध जो है पश्चिम बंगाल में, चेरुनाथी जो है केरल में है, बानासुर जो होता है केरल में है, मुल्ला पेरियार केरल में है, दुलहस्ती जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और ये दुलहस्ती जो होता है वो आपको चिनाब पर है, चंद्रा लिख दिया है चिनाब पर। कीरू जो है वो भी चिनाब पर है। शाहपुर कुंडी जो होता है वो रावी पर, शाहपुर कुंडी जो होता है वो रावी पर हो जाता है। जमरानी बांध जो है गोला उत्तराखंड में होता है। थीन बांध को ही बोलते हैं रंजीत सागर बांध, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये रावी पर है, ठीक है। पाकल दूल भी जो है मरुसूदनर पर है, किशनगंगा पर है, रैतले चिनाब पर है, मचकुंड जो होता है मचकुंड पर है आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर को लेकर ही जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाई थी वो कौन चलाई थी? मेघा पाटेकर चलाई थी। मेघा पाटेकर जो है सरदार सरोवर बांध के विरोध में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो चलाई थी, ये गुजरात में। और ये गुजरात में, लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा लाभ जो होता है ना, लाभ जो होता है सबसे ज्यादा जो होता है वो एमपी को होता है। सरदार सरोवर बांध से सबसे ज्यादा फायदा एमपी को होता है, मतलब बिजली और पानी सबसे ज्यादा मिलता है मध्य प्रदेश को, लेकिन है ये गुजरात में, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि ब्यारा सिउल जो होता है रावी पर है, भाखड़ा नांगल जो होता है सतलज पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, भाखड़ा नांगल जो बांध होता है दोस्तों वो सतलज पर है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो जलाशय बनाया गया उसका नाम है गोविंद सागर जलाशय, मतलब झील। चूंकि बांध के पानी को, जहां पर बांध का पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए एक झील बनाया जाता है, वो है गोविंद सागर झील। और यहाँ पर जो होता है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय, सबसे ऊंचा जो होता है वो गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है भाखड़ा नांगल पर। भाखड़ा नांगल पर सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, इसकी हाइट जो होती है वो 226 मीटर। और भारत में जो होता है ना सेकेंड ऊंचा बांध, सेकेंड ऊंचा बांध जो होता है, सेकेंड मतलब दूसरा सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध के बाद जो होता है यही है, कौन? तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देहर जल विद्युत ब्यास पर है, नाथपा झकरी सतलज पर है, सलाल जो होता है वो चिनाब पर है, उरी भी झेलम पर है, शरावती जो है शरावती पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है कुछ इंपोर्टेंट जो है ना वो परियोजना है जिसके बारे में हम एक एक करके आपसे डिस्कशन कर देते हैं। जैसे नर्मदा घाटी परियोजना, तो नर्मदा के बारे में अभी हम बता दिए कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना गुजरात में, इस पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। इसमें सबसे ज्यादा बिजली जो होता है वो मिलता है, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूं कि नर्मदा परियोजना। देखिए नर्मदा परियोजना में जो होता है, नर्मदा परियोजना में जो होता है वो आप लोग लिख लीजिए कि ये जो होता है ये है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये हो जाता है गुजरात में है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एनबीए शॉर्ट में लिख दिए नर्मदा बचाओ, ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद जो होता है नर्मदा नदी पर जो होता है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक जो होता है ना, सर्वाधिक लाभ जो मिलता है, मतलब पानी और विद्युत जो मिलता है, सर्वाधिक जो मिलता है वो मिलता है मध्य प्रदेश को मिलता है। उसके बाद जो मिलता है, देखिए नर्मदा पर जो होता है कौन कौन बांध होता है, देखिए तो नर्मदा पर जो होता है वो दोस्तों, नर्मदा पर जो होता है नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और माहेश्वर, ये सभी जो होता है परियोजना चल रहा है, ये सभी परियोजना चल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए, मैं बता रहा हूँ जलप्रपात जो होता है नर्मदा पर, वो अभी आप लोगों ने पढ़ा, दुग्ध धारा, कपिल धारा, धुआंधार, ये सभी का सभी जो होता है दोस्तों वो नर्मदा पे चलता है, ठीक है। ये नर्मदा जो है, नर्मदा नदी का जो है वो सारा का सारा फैक्ट है। अब देखिए दोस्तों आगे जो होता है, आगे भाखड़ा नांगल के बारे में बता दिए। भाखड़ा नांगल जो होता है वो सतलज पर बना हुआ है, देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। ये 226 मीटर ऊंचा है। और दूसरा जो है सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय पूछेगा तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय सबसे ऊंचा, लेकिन ऊंचाई में दूसरा स्थान है। कावेरी नदी के बांध दोस्तों
तो कावेरी नदी के बांध में कौन कौन सा बांध है? कावेरी नदी पर दोस्तों मैंने बताया कि कावेरी नदी पर जो होता है, एक तो हो गया मैटूर, मैटूर हो गया, एक जो हो गया वो स्टेनले, मैटूर हो गया। उसके बाद जो था दोस्तों स्टेनले जलप्रपात, स्टेनले जलप्रपात, ठीक है, स्टेनले जलप्रपात है। और एक और दोस्तों था कावेरी नदी पर, मैटूर, स्टेनले और कलनई, 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 कलनई। ये जो है आपको कावेरी नदी के जो है दोस्तों बांध है, स्टेनले जलप्रपात है, मैटूर बांध है, कलनई। हीराकुंड बांध जानते हैं, महानदी पर है उड़ीसा में, जो सबसे लंबा बांध है। बिल्कुल। चंबल पर देखिए, अब देखिए चंबल का जो परियोजना है ना, चंबल जो परियोजना होता है दोस्तों, चंबल परियोजना, तो चंबल पर दोस्तों वो 3 परियोजना, चंबल जो परियोजना है, चंबल जो जानते हैं यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, सबसे लंबी सहायक है। और सब ज्यादा जो है ना, जो मृदा अपरदन वो चंबल ही करता है। चंबल की जो 3 परियोजना है, ठीक है, 3 परियोजनाएं हैं। सबसे पहला जो परियोजना है, जो सबसे पहले निर्माण किया गया था, उसका नाम है गांधी सागर, गांधी सागर। और ये है दोस्तों, वो है एमपी में। बाकी जो दूसरा और तीसरा जो होता है, वो होता है जवाहर सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ये जो दोनों का दोनों जो है दोस्तों, वो है राजस्थान में, ये दोनों का दोनों राजस्थान में। तो ये चंबल परियोजना के बारे में आपको इतना फैक्ट पता होना चाहिए। फिर दोस्तों देखिए आगे जो होता है, आगे होता है टिहरी बांध के बारे में बता दिए हैं कि टिहरी बांध जो होता है देश का सबसे ऊंचा बांध है, भागीरथी भिलंगना पर बनाया गया। दामोदर परियोजना, अब देखिए दामोदर परियोजना भी इंपोर्टेंट है, इससे भी जो है वो क्वेश्चन आता है। तो लिखिए दामोदर परियोजना, दामोदर परियोजना। देखिए दामोदर परियोजना जो होता है ना, वो दामोदर नदी पर है। जानते हैं दामोदर नदी जो झारखंड बंगाल के क्षेत्र में बहती है, इसे जैविक मरुस्थल, बंगाल का शोक, ये सब कहा जाता है, उसी पर बनाया गया है। तो हम अभी परियोजना की बात कर रहे हैं, तो भारत की जो है पहली परियोजना, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की पहली परियोजना कौन है, तो दामोदर परियोजना है। और ये किस पर आधारित है, तो अमेरिका की टेनेंसी वैली पर आधारित है। टेनेंसी वैली, वैली का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैली का मतलब जो होता है वो घाटी होता है, तो घाटी पर आधारित है, मतलब उसी के नकल पर जो है ये बनाया गया है। दामोदर परियोजना पर दोस्तों वो आपको यहाँ पर जो है वो पंचेत हिल बांध, पंचेत जो हिल बांध जो होता है वो आपको दामोदर पर बनाया गया है। पंचेत हिल बांध दोस्तों वो बनाया गया दामोदर पर बनाया गया, ठीक है। और मैथन, बेलपहाड़ी और तिलैया, मैथन, बेलपहाड़ी और तिलैया जो होता है वो आपको वो दामोदर की सहायक नदी है बराकर, दामोदर की सहायक नदी है बराकर, इस पर दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। तो दामोदर परियोजना हो गया। दामोदर परियोजना में हम लोगों ने पढ़ लिया इन सभी फैक्ट के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ और फैक्ट भी हो सकता है जिसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये दामोदर नदी की परियोजना के बारे में आपको इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, फिर जो है बैक चलते हैं कि और क्या क्या छूट रहा है। और जो है देखिए कृष्णा नदी के बांध, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर जो है वो बांध बना हुआ है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में बना हुआ है। कृष्णा नदी के बारे में जब हम बता रहे थे उसी समय हमने आपको डिस्कस कर दिया था पीछे। देखिए कृष्णा नदी के बारे में जब हम बता रहे थे उसी पे मैंने डिस्कस कर दिया था। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है जो आंध्र प्रदेश के जो है अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध, दो चीज बस याद रखना है। कृष्णा नदी पर क्या क्या बना हुआ है, तो कृष्णा पर बना हुआ है दोस्तों, एक तो होता है अलमाटी बांध और दूसरा जो होता है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर दोनों राज्य में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में जो है वो नागार्जुन सागर स्थित है, ठीक है। फिर देखिए गोदावरी नदी के बांध, ये इंपोर्टेंट है। देखिए गोदावरी की परियोजना के बारे में, गोदावरी परियोजना, तो गोदावरी परियोजना में क्या क्या हो जाता है, देखिए गोदावरी पे बहुत सारा परियोजना। एक तो होता है पोंचम पाद को बोलते हैं श्री राम सागर। दूसरा होता है दोस्तों वो होता है पोलावरम। तीसरा हो जाता है वो होता है कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये। उसके बाद दोस्तों
उसके बाद आ जाता है आपको, वो आता है जयकवाड़ी, जयकवाड़ी, जयकवाड़ी और बवली, जयकवाड़ी और बवली। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं बवली, बवली, बवली और जयकवाड़ी, जयकवाड़ी। ठीक है, तो इतना जो है वो गोदावरी पर स्थित है। पोंचमपाद या श्रीराम सागर और पोलावरम दोनों का दोनों जो दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश में। तो दोनों कहाँ चलता है? तो आंध्र प्रदेश में चलता है। उसके बाद होता है कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई जो होता है वो चलता है तेलंगाना में। ये सिंचाई के लिए ये परियोजना बनाई गई है। फिर बवली जो चलता है दोस्तों वो चलता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों के क्षेत्र में जो चलता है बवली चलता है। और जयकवाड़ी दोस्तों, जयकवाड़ी जो होता है वो अकेले कहाँ चलता है? वो महाराष्ट्र में चलता है। ये गोदावरी नदी की जो है वो परियोजना, जिससे जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या है। रहिंद बांध के बारे में हम लोग बता दिए कि रहिंद बांध जो भारत का सबसे बड़ा जो कृत्रिम जो है ना बांध है, सोन की सहायक पर स्थित है और यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय बनाया गया, सोनभद्र जिला में स्थित है। रावी, चिनाब, झेलम, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास के बांध। देखिए यहाँ पर रावी के बांध, रावी के बांध जो होता है, रावी के बांध दोस्तों वो कौन कौन से? एक तो होता है थीन बांध, थीन बांध, ठीक है, रंजीत सागर जलाशय, रंजीत सागर जलाशय, रंजीत सागर जलाशय, ठीक है, थीन बांध और रंजीत सागर जलाशय होता है। उसके बाद बाकी जो होता है दोस्तों और भी है जिसको आप लोग को सारणी से खोजना पड़ेगा। ठीक है, रावी का जो था बैरा सिउल, रावी पर जो था बैरा सिउल भी है एक, बैरा सिउल, बैरा सिउल है जो हिमाचल प्रदेश में, बैरा सिउल जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जो रावी पर जो स्थित है वो शाहपुर कुंडी, शाहपुर कुंडी, ध्यान रखिएगा, शाहपुर कुंडी, शाहपुर कुंडी, शाहपुर कुंडी, इसको जो है आप लोग को ये रावी पर है। थीन बांध, रंजीत सागर, बैरा सिउल और शाहपुर कुंडी ये रावी पर है। उसके बाद होता है दोस्तों ब्यास, ब्यास के बांध जो होता है तो ब्यास पर जो है ज्यादा से ज्यादा डैम नहीं है, बस एक डैम है जिसको बोलते हैं पोंग बांध। ठीक है, पोंग बांध जो होता है वो ब्यास पर स्थित है। और पोंग बांध जहां पर जो होता है दोस्तों वहां पर जो होता है गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। एक गोविंद वाला पंत सागर, वो रहिंद वाला है, वो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है गोविंद सागर जो आपको हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जो है जलाशय होता है। उसके बाद जो दोस्तों चिनाब पर देखिए, चिनाब पर जो होता है ना सलाल परियोजना है, बगलिहार है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती ये जो है दोस्तों चिनाब पर है। इसके अलावा जो दोस्तों इसके अलावा जो होता है वो आपको चिनाब पर जो होता है सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, रैतल और कीरू, रैतल और कीरू। इसके अलावा दोस्तों वो होता है रैतल, रैतले, रैतले और कीरू, रैतले और कीरू। देखिए इतना परियोजना जो होता है वो चिनाब पर, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, रैतले और कीरू। ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद झेलम बच गया है, तो झेलम पर जो दोस्तों वो तीन है, कौन कौन है? उरी है, उसके बाद तुलबुल है, उरी है, फिर तुलबुल है, फिर जो है दोस्तों वो है किशनगंगा, उरी, तुलबुल, किशनगंगा। तो ये सारे के सारे जो है इंपोर्टेंट जो परियोजना है जो नदी वाइज हम बता रहे हैं, क्योंकि नदी वाइज जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बांगचू परियोजना। अब देखिए बांगचू परियोजना के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, बांगचू, बांगचू नदी जो होता है ना, बांगचू नदी पर जो होता है वो आपको भूटान में स्थित है। ये कहाँ है? भूटान में स्थित है। यहाँ पर जो होता है वो चुखा परियोजना, चुखा परियोजना, चुखा परियोजना है। ठीक है, तो चुखा परियोजना तो बांगचू नदी पर है, वो आपको भूटान में स्थित है। इससे भी क्वेश्चन आते रहा है। उसके बाद जो होता है वो होता है राजा घाट, राजा घाट, राजा घाट जो होता है वो परियोजना, राजा घाट परियोजना हो जाता है जहां ये जो होता है लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई बांध, राजा घाट जो होता है वो परियोजना होता है लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई बांध बना हुआ है। ठीक है, और ये बना हुआ है कहाँ? तो ये बना हुआ है ललितपुर में, ये बना हुआ है ललितपुर यूपी में, और ये तवा नदी पर, ये तवा नदी पर। इसे भी क्वेश्चन आता है कि राजा घाट परियोजना, राजा घाट बांध या लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित में। और ये तवा नदी पर जो है, ये जो है आपको तवा नदी पर स्थित है। फिर देखिए आगे क्या क्या छूटा हुआ है। आगे कल्पोंग, मयूराक्षी, कल्पोंग है, मयूराक्षी है और
कलपोंग, मयूराक्षी और ब्यास के बांध। तो देखिए, तो कलपोंग, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कलपोंग बांध कहाँ है, कलपोंग नदी कहाँ पर है, तो कलपोंग नदी दोस्तों ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। और ये इसी पर जो होता है, इसी पर जो होता है वो परियोजना चल रही है, इसी पर क्या चल रहा है, परियोजना चल रही है। और मयूराक्षी पर, मयूराक्षी का हम बता चुके हैं कि मयूराक्षी पर दो परियोजना चलती है, एक जो चलती है जिसको बोलते हैं मयूराक्षी परियोजना, और दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं मसंजोर। मसंजोर, मसंजोर पर जो है वो आपको कनाडा बांध, कनाडा बांध नाम है मसंजोर का, वो आपको मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। तो ये जो है दोस्तों हम लोगों ने जो पढ़ा भारत की नदी घाटी परियोजना के बारे में। अब जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखिए, आगे जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। बिहार एसआई 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लोकटक झील। तैरते द्वीपों का झील कहने का क्या मतलब होता है, देखिए भारत में एक ऐसा झील है जो जिसमें जो है ना एकदम तैरता हुआ द्वीप सब नेशनल पार्क स्थित है, वो है लोकटक झील। और ये मणिपुर में, ये कहां पर है, मणिपुर में। इस झील में ही जो है ना छोटा छोटा या बड़ा बड़ा जो है ना वो तैरता हुआ जो जमीन का टुकड़ा पाया जाता है, जिस पर जीव जंतु रहते हैं, जिस पर जो है वो आपको घर बना हुआ है, द्वीप है, तो ये है आपको लोकटक झील। पुलिकट झील कहां पर है, पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है, और ये खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है, खारे पानी की दूसरी बड़ी झील है। ये लैगून है, हुसैन सागर जानते हैं हैदराबाद सिकंदराबाद को जोड़ता है, और ढेबर झील राजस्थान में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बिहार में कौन सी गोखुर झील स्थित है, तो बिहार में गोखुर झील है, कांवर झील, जो बिहार का पहला रामसर साइट है। वर्तमान में 85 रामसर साइट है, जिसमें से 3 बिहार में है। पहला है कांवर झील बेगूसराय, दूसरा नागी वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा नकटी वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों नागी और नकटी जो होता है जमुई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात का संबंध किससे है, तो धुआंधार जो होता है नर्मदा पर है। आप लोगों को पता होगा कि धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा पर है। अच्छा, तापी पर जो है 2 परियोजना चलती है दोस्तों, वो चलती है, एक तो होता है काकरापारा चलती है, और एक जो चलता है वो उकाई परियोजना चलती है। चंबल पर 3 चलती है, हमने बता दिया है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। उसके बाद देखिए अगला जो हो जाता है भारत की सबसे बड़ी जो है नमक पानी मतलब खारे पानी की झील कौन है, तो चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील। सांभर झील के बारे में क्या है, तो सांभर झील में सबसे ज्यादा खारापन है परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों बुलर झील, ठीक है, बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सारा पूछा हुआ क्वेश्चन देखना है, सब बिहार एसआई बीएसएससी ये सब में पूछा गया। कांवर झील कहाँ है, तो बिहार में बेगूसराय में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर जो है हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। शरावती पर जो है जोग जलप्रपात है, जानते हैं। नर्मदा पर कपिलधारा जलप्रपात है, और सहस्त्रधारा है, दूध सागर है। उसके बाद एक और जो मैंने बताया था मतलब दूध सागर है। उसके बाद जो निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में जो है वो खारे पानी की झील कौन सी है, तो खारे पानी की झील देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये सो मोरुडी झील जो है ना लद्दाख में स्थित है। ये पहले का चूंकि क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहले का क्वेश्चन है, उस समय का क्वेश्चन है। अभी जो है ये लद्दाख में स्थित है इसलिए दे दिया है। तो सो मोरुडी जो झील जो होता है वो आपको कहाँ पर स्थित है, वो आपको स्थित है कहाँ, तो वो आपको मतलब खारे पानी की है, ठीक है। खारा पानी मतलब यहाँ पर जो है ना चूंकि यह पहाड़ी पर स्थित खारे पानी की झील है, पहाड़ी पर बहुत ही ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी झील क्षुद्रग्रह से टक्कर से बनी है, तो ये बनी है लोनार झील, जो क्षुद्रग्रह के टक्कर से बनी है, महाराष्ट्र में है लोनार झील, ठीक है, जो क्रेटर से बनी है। क्रेटर मतलब उल्कापिंड के टूटने से जो है ना जो गड्ढा बन जाता है ना उसी को क्रेटर बोलते हैं, उससे बना। अगला जो हो जाता है दूध सागर जो है, देखिए दूध सागर, ये दूध सागर और दूध सागर में डिफरेंस करना है। तो दूध सागर जो होता है दोस्तों गोवा में है, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर दूध सागर है, और ये मांडवी नदी पर बनता है, ठीक है, यही हम थोड़ा देर पहले बोल रहे थे। और एक है दुग्ध सागर, एक है दुग्ध सागर, दुग्ध धारा है, दुग्ध सागर नहीं, दुग्ध धारा, ये आपको नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर जो है दुग्ध धारा, ठीक है। अगला जो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये क्वेश्चन है 2010 का, और उस समय जो है ना वो कुंचिकल का जो है उस समय डाटाबेस नहीं था, इसलिए जो इसका आंसर जो है हम लगाएंगे
उसके हिसाब से जोग। ठीक है, उस समय के हिसाब से हम आंसर लगा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन उसी के हिसाब से। लेकिन अभी अगर पूछा जाता है तो अभी जो हो जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कुंचिकल जो है अभी हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। शिव समुद्रम आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा है, और जोग जो होता है ना अभी जो होता है वो सबसे जो होता है वो बड़ा या चौड़ा है। सबसे बड़ा या चौड़ा पूछेगा तो जोग है, सबसे ऊंचा पूछेगा, सबसे ऊंचा अगर पूछेगा तो वो कुंचिकल हो जाएगा। और अगर पूछ दिया जाए कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा, हिसाब से जो होता है वो सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा दोस्तों शिव समुद्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरिस्सर मानसर जो होता है वो कहां पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में जो है वो सरिस्सर मानसर स्थित है, लिस्ट में हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील कहाँ है, ये बीएसएससी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। चिल्का झील उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात कौन सा है। देखिए अभी कुंचिकल का लिस्ट में, कुंचिकल जो होता है वो लिस्ट में नंबर 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो जोग हो जाएगा, जो आपको सबसे चौड़ा भी है, चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ा भी है, चौड़ा है, सबसे चौड़ा जो होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे चौड़ा पूछेगा तो हो जाएगा जोग, सबसे बड़ा में भी अभी जो है सेकेंड नंबर पर जोग। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि जोग जलप्रपात कहां पर स्थित है, तो जोग जो जलप्रपात है देखिए जोग जलप्रपात कहां पर स्थित है, तो जोग जो होता है ना दोस्तों, हम बताए थे कि शरावती नदी पर जो है वो जोग जलप्रपात स्थित है। फिर अगला क्या है कि सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटता है। सांभर झील जो होता है वो राजस्थान में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट। ठीक है, अगला जो होता है लैगून क्या है, तो लैगून हम बताए थे कि अगर मान लेते हैं ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, अगर इस भाग में अगर समुद्र का पानी चला जाता है और ये स्थल से घिर जाता है, मतलब अगर अंदर चला गया थोड़ा सा भी, ठीक है, स्थल के अंदर और चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ, तो उसको लैगून बोलते हैं। तो ये लैगून एक प्रकार का छिछला हुआ झील होता है। केरल तट पर जितना भी झील है ना उसको लैगून, जैसे अष्टमुदी है, पेरियार है, वेम्बनाड, ये सब, ये जो है आपको लैगून बोला जाता है। उड़ीसा में भी जो है वो आपको चिल्का लैगून है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, रबर बांध जो बनाया गया वो बीएसएससी हम लोग के शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो 3rd सीजन में पीटी में आया था, तो रबर डैम जो था वो बनाया गया फल्गु पे, गया में बनाया गया, पता है ना, गया में जो है बनाया गया, इसका नाम गया जी डैम रखा गया, फल्गु नदी पे बनाया गया रबर डैम जो सबसे बड़ा। अच्छा, गंडक परियोजना जो होती है, ये क्वेश्चन देखिए, गंडक परियोजना ये चलाता है बिहार और यूपी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कोसी परियोजना, कोसी परियोजना जो होता है वो एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जो चलाता है भारत और नेपाल, भारत और नेपाल, इसमें बिहार भी इन्वॉल्व है कोसी पर। गांधी सागर बांध, सिंपल सी बात है, देखिए कितना बार ये क्वेश्चन बिहार पुलिस बिहार एसआई में आया है। ये आपको चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर। हीराकुंड बांध जो है कहाँ बनाया गया, ये देखिए कितना बार क्वेश्चन आया। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर जो है वो बनाया गया, भारत का सबसे लंबा बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध जो है वो सतलज नदी पर, किस पर है, सतलज नदी पर बनाया गया। और ये भाखड़ा नंगल बांध जो होता है देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध जो होता है वो भाखड़ा नंगल जो होता है बांध होता है। 226 मीटर जो है इसकी हाइट होती है। और सेकेंड जो होता है ना, देश में सेकेंड सबसे ऊंचा होता है, सेकेंड जो होता है वो सबसे ऊंचा बांध होता है। सबसे ऊंचा अगर पूछेगा फर्स्ट में, तो पहला जो होता है सबसे ऊंचा जो होता है जो होता है टिहरी बांध, टिहरी बांध हो जाता है, जिसकी हाइट दोस्तों कितनी है, 260.5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन है। बिहार यूपी की गंडक है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में फुंगटो नदी पर जो है वो दीक्षी परियोजना है, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है। बगलिहार याद है, बगलिहार सलाल दुलहस्ती जो होता है वो चिनाब पर है। चिनाब पर कौन है, तो बगलिहार है। उसके बाद जो होता है सलाल है और दुलहस्ती, दुलहस्ती, ये जो होता है, ये तीनों का तीनों जो होता है आपको वो आपको कहां पर स्थित है, चिनाब पर स्थित है। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को पानी देती है, तो हीराकुंड परियोजना। राउरकेला दोस्तों उड़ीसा में, ठीक है, राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो उड़ीसा में, महानदी से नजदीक पड़ता है।
इसलिए जो है इसी परियोजना से इसको पानी सप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन जो है ये आंसर है आपका। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है देखिए दोस्तों, आज का जो क्लास है वो हो गया है ओवर, और आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ इससे जो है ना एग्जाम निश्चित रूप से जो है वो क्वेश्चन आते हैं, आप लोग अगर अच्छा से कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से ये सब बन जाएगा और समझ में आ जाएगा। आप लोग को इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और क्विज भी जो है वो आपको इसी टॉपिक का जो है वो आपको 2 दिन बाद, यानी कि आज जो है वीडियो मिल रहा है तो परसों होके आपको क्विज होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रसारित कीजिए, ताकि और भी जो है हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। आप लोग को जो है हम बहुत ही जल्दी जो है मैथ रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताएंगे कि मैथ रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जीके जीएस तो ये जो है ना ये पढ़ने का तरीका हम बता रहे हैं। आप लोग जो है पूर्ण रूप से सिर्फ हम पे डिपेंड नहीं रहिए, कैसे पढ़ना है किसी टॉपिक को, किस तरह से एनालिसिस करना है, ताकि आप जो है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को कवर करके जाइए कि क्वेश्चन ना छूटे। वो तरीका हम आपको बस सिखा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अपने से भी मेहनत कर सकते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग पर भी हम स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आएंगे, और एग्जाम पर भी हम लोग चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे, क्योंकि बीएसएससी का एग्जाम जो है होने वाला है और बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। तब तक के लिए आप लोग जो है वो हमसे जुड़े रहिए और मस्त रहिए और अपनी तैयारी को धुआंधार तरीके से जारी रखिए। धन्यवाद।